हेलो दोस्तों, कंप्यूटर की इस एमसीक्यू सीरीज में आप सबका स्वागत है। हम कंप्यूटर पे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा प्रारंभ किए थे। आज इस सीरीज का ये 8वां लेक्चर है। इसके अंतर्गत हम फर्स्ट क्वेश्चन पर हम चर्चा करते हैं। पहला क्वेश्चन ये बोलता है, हु इज़ द इन्वेंटर ऑफ डिफरेंस इंजन। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि डिफरेंस इंजन के आविष्कारक कौन है। जैसा कि आप सबको पता है कि जब हम कंप्यूटर के युग में हमने देखा, अगर हम उसकी हिस्ट्री, अगर इवोल्यूशन की अगर हम बात करें, उसकी डेवलपमेंट की अगर हम बात करें, तो प्रारंभिक दौर में जो हमारा कंप्यूटर था पूर्ण रूप से मैकेनिकल कंप्यूटर था, मैकेनिकल युग था। उस मैकेनिकल युग में जब चार्ल्स बेबेज ने अपना कंप्यूटर का एक प्रोटोटाइप, एक मॉडल उन्होंने जब विकास किया था, तो 1822 में चार्ल्स बेबेज है, उन्होंने एक मॉडल का विकास किया था जो कि कंप्लीट मैकेनिकल पार्ट से मिलकर बना हुआ था। जिस प्रकार से मैकेनिकल पार्ट्स, उसमें गियर, शाफ्ट, व्हील जैसे चीज़ों का, साथ ही उस पर्टिकुलर कंप्यूटर सिस्टम को ड्राइव करने के लिए एक मैकेनिकल स्टीम इंजन जैसे एक मैकेनिकल पार्ट्स का सिस्टम का इस्तेमाल हुआ था। तो ये डिफरेंस इंजन एक्चुअल में स्टार्टिंग के दौर में एक प्रकार का मैकेनिकल कंप्यूटर था, और इस मैकेनिकल कंप्यूटर को 1822 में चार्ल्स बेबेज ने डेवलप किया। और चार्ल्स बेबेज है, उसका मतलब देखा जाए तो इसके बाद उन्होंने एक एनालिटिकल इंजन का उन्होंने विकास किया था। तो चार्ल्स बेबेज की इस कंट्रीब्यूशन के लिए उन्होंने जो कंसेप्ट, जो थ्योरी डेवलप किया था, आज भी उनका डेवलप किया हुआ कंसेप्ट एंड थ्योरी का यूज़ हम कंप्यूटर सिस्टम की डेवलपमेंट के लिए करते हैं। इस कारण इसकी महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन के नाम से चार्ल्स बेबेज को हम कंप्यूटर के जनक के फादर के नाम से हम जानते हैं। तो इज इन्वेंटर ऑफ डिफरेंस इंजन, तो कभी बोलेगा तो डिफरेंस इंजन के आविष्कारक कौन है। डिफरेंस इंजन क्या है, तो एक प्रकार के शुरुआती दौर में एक प्रकार का मैकेनिकल कंप्यूटर था जिसको 1822 में विकास किया गया। विकास कौन किया? चार्ल्स बेबेज ने। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो चार्ल्स बेबेज होगा। ठीक है, अगर हम इसमें बात करें, सेमर क्रे करके सी ऑप्शन अगर दिया है, तो सी ऑप्शन की अगर हम बात करें तो क्रे है, उसका महत्वपूर्ण योगदान है वो सुपर कंप्यूटर की डेवलपमेंट के लिए जाता है। अगर सुपर कंप्यूटर के जनक के नाम से अगर कोई पूछे तो इसका करेक्ट आंसर होगा साइमर क्रे होगा। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन था डिफरेंस इंजन के इन्वेंटर कौन है, तो चार्ल्स बेबेज। तो चार्ल्स बेबेज थे, उन्होंने कुल मिलाकर 2 इंजन का विकास किया था। एक हमारा डिफरेंस इंजन जिसमें चर्चा हो गया, उसके 20 साल बाद उन्होंने एक एनालिटिकल इंजन बनाया, और उस एनालिटिकल इंजन में प्रोग्रामिंग के लिए उन्होंने एडा लवलेस की सहायता लिया। एडा लवलेस ने बाइनरी कोड का इस्तेमाल करके पहले मैकेनिकल इंजन, एनालिटिकल इंजन के लिए उन्होंने प्रोग्राम लिखा था। इस कारण एडा लवलेस को कंप्यूटर में अगर हम फील्ड में अगर देखें तो उन्हें पहली प्रोग्रामर के नाम से हम जानते हैं। सेकेंड नंबर के क्वेश्चन पर देखते हैं, सीपीयू कंटेंट्स। एक सीपीयू में क्या क्या होता है, तो हम देख रहे हैं इसका ऑप्शन ए बोल रहा है अ कार्ड रीडर एंड अ प्रिंटिंग डिवाइस। तो किसी भी प्रकार की प्रिंटिंग डिवाइस तो नहीं रहता सीपीयू के अंदर, हमें उसे एक्सटर्नल प्रिंटिंग डिवाइस को पोर्ट्स के माध्यम से कनेक्ट करना पड़ता है। तो सीपीयू के अंदर किसी भी प्रकार की प्रिंटिंग डिवाइस तो शामिल नहीं होता, तो ये इनकरेक्ट हुआ। ऑप्शन बी, एन एनालिटिकल इंजन एंड अ कंट्रोल यूनिट। तो सीपीयू के अंदर एनालिटिकल इंजन नहीं होता है। एनालिटिकल इंजन अपने आप में एक मैकेनिकल कंप्यूटर हुआ करता था जिसको चार्ल्स बेबेज ने 1842 के आसपास विकास किया था। तो अपने आप में ये मैकेनिकल कंप्यूटर था। तो सीपीयू के अंदर कोई एनालिटिकल इंजन जैसा चीज नहीं होता। कंट्रोल यूनिट होता है लेकिन एनालिटिकल इंजन नहीं होता, इस कारण ये इनकरेक्ट होगा। ऑप्शन सी की बात करते हैं, अ कंट्रोल यूनिट एंड अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। हाँ, ये करेक्ट आंसर है। तो एक सीपीयू के अंदर एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है जो ओवरऑल कंप्यूटर सिस्टम की इनपुटिंग आउटपुटिंग जो ऑपरेशन है, या फिर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बीच में कोऑर्डिनेशन या पूरे प्रोसेस को कंट्रोल करने का काम करता है कंट्रोल यूनिट। तो सीपीयू के अंदर एक कंट्रोल यूनिट होता है, और पूरे सारे अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करने वाले पार्ट को हम अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, जिस शॉर्ट फॉर्म में एएलयू के नाम से जानते हैं।
तो एक सीपीयू के अंदर 3 हिस्सा होता है, एक है कंट्रोल यूनिट, दूसरा आपका अरिथमेटिक यूनिट और तीसरा जो होता है मेमोरी यूनिट। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, अ कंट्रोल यूनिट एंड एन अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, ऑप्शन डी क्या बोल रहा है, एन अरिथमेटिक लॉजिक इन कार्ड रीडर, तो ऐसा ये इनकरेक्ट है। तो इसमें सीपीयू के अंदर क्या पूछा था, तो एक सीपीयू के अंदर कंट्रोल यूनिट होता है और एक सीपीयू के अंदर अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है द फर्स्ट कंप्यूटर वेयर प्रोग्राम्ड। इसमें यह बोल रहा है कि पहली जो कंप्यूटर है उसको प्रोग्रामिंग करने के लिए क्या यूज किया था। फर्स्ट कंप्यूटर वेयर प्रोग्राम्ड यूजिंग, पहली कंप्यूटर को किसकी सहायता से प्रोग्राम किया था, मतलब कुल मिलाकर वो कोड के बारे में बातें कर रहे हैं। प्रश्न जो है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से संबंधित है, प्रोग्रामिंग कोड से संबंधित है। तो प्रारंभिक दौर में जब कंप्यूटर का विकास किया और कंप्यूटर को फुल्ली ऑटोमेशन किया तो उसके लिए प्रोग्राम की आवश्यकता पड़ी, सॉफ्टवेयर की आवश्यकता पड़ी। तो प्रोग्रामिंग करने के लिए उसको किस भाषा का प्रयोग किया था ये पूछा गया। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ये बोल रहा है असेंबली लैंग्वेज। तो असेंबली लैंग्वेज है उसका तो डेवलपमेंट बाद में हुआ था। असेंबली लैंग्वेज का उपयोग सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर सिस्टम में इस्तेमाल किया गया। ठीक है, तो ये ऑप्शन है वो तो इनकरेक्ट होगा, क्योंकि सेकेंड जनरेशन के पहले तो फर्स्ट जनरेशन में भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर थे। और फर्स्ट जनरेशन के इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर की अगर बात करें, चाहे तो हम चार्ल्स बेबेज के द्वारा डेवलप किया गया एनालिटिकल इंजन की बात करें तो एनालिटिकल इंजन को भी प्रोग्रामिंग करने के लिए मशीन लैंग्वेज का, दैट मीन्स प्रोग्रामिंग कोड में के रूप में मशीनी भाषा का उपयोग किया गया था। बाइनरी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया था, 1 और 0 के फॉर्म में प्रोग्रामिंग को लिखा गया था। तो ऐसा कोई प्रोग्राम कोड जिसको 0 और 1 की कॉम्बिनेशन के द्वारा व्यक्त किया जाता है, ऐसे प्रोग्रामिंग कोड को हम मशीन कोड या मशीन लैंग्वेज के नाम से जानते हैं। तो प्रारंभिक दौर में बोले चाहे प्रथम पीढ़ी की अगर हम बात करें तो मशीन लैंग्वेज की सहायता से पर्टिकुलर कंप्यूटर को प्रोग्राम किया गया था। तो पहले कंप्यूटर को प्रोग्रामिंग करने के लिए किसका उपयोग किया गया, मशीन लैंग्वेज। तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, सोर्स कोड ये ऑब्जेक्ट कोड प्रोग्रामिंग भाषा की कोड होता है। ठीक है, जिस पर्टिकुलर कोड में हम प्रोग्रामिंग लिखते हैं उसको सोर्स बोलते हैं। ठीक है, और जिस पर आपका कंप्यूटर है वो आपका कंप्यूटर सिस्टम जिस पर्टिकुलर कोड पे ऑपरेट करता है वो ऑब्जेक्ट कोड। तो ऑप्शन नंबर 3 का करेक्ट आंसर होगा वो आप क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, मशीन लैंग्वेज। प्रारंभिक दौर में कंप्यूटर को प्रोग्रामिंग करने के लिए मशीनी भाषा का, बाइनरी लैंग्वेज का, 0 और 1 की कॉम्बिनेशन का प्रयोग किया गया था। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा है, कोडेड एंट्रीज विच आर यूज्ड टू गेन एक्सेस अ कंप्यूटर सिस्टम। कहने का मतलब यहाँ पर यह बोल रहा है कि वह एंट्री, वह कोड जिसका उपयोग करके हम कंप्यूटर सिस्टम को क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। जिस कोड की सहायता से कंप्यूटर सिस्टम में एंटर करके हम कंप्यूटर सिस्टम का इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसे कोड को क्या बोलते हैं। तो आप सबको पता है कि कंप्यूटर में हम सिक्योरिटी फीचर्स के रूप में हम पासवर्ड का उपयोग करते हैं। तो उसी पासवर्ड के बारे में क्वेश्चन पूछ रहे हैं हम, ताकि अनऑथोराइज्ड जो पर्सन है अवैध तरीके से किसी कंप्यूटर है उसको इस्तेमाल ना करें। तो हम लोग सुरक्षा के उद्देश्य से अपने कंप्यूटर को पासवर्ड के माध्यम से सिक्योर्ड रखते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। वही बोल रहे कोडेड एंट्रीज विच आर यूज्ड टू गेन एक्सेस टू कंप्यूटर सिस्टम। तो कंप्यूटर सिस्टम को एक्सेस करने के लिए इस्तेमाल होने वाला कोडेड एंट्री, कोड पासवर्ड, हम लोग पासवर्ड इंसर्ट करते हैं और जिन्हें पासवर्ड रहेगा वही बस कंप्यूटर सिस्टम को एक्सेस कर सकता है, यूज कर सकता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर जो होंगे वो बी होगा, पासवर्ड होगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5, इस पे चर्चा करते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, क्योंकि आपकी कमेंट, आपकी ये लाइक मुझे एनर्जी देगा, मुझे मोटिवेट करेगा और मैं मोटिवेटेड होकर के ये काम को कंटिन्यू करूंगा। ठीक है, तो करते रहिए, बने रहिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। व्हाट टाइप ऑफ रिसोर्स इज मोस्ट लाइकली टू बी ए शेयर्ड कॉमन रिसोर्स इन कंप्यूटर नेटवर्क। आप सबको बता दो इसमें क्वेश्चन का मतलब ये हो रहा है कि एक कंप्यूटर नेटवर्क में सर्वाधिक शेयर किए जाने वाले कंप्यूटर का कौन सा संसाधन है। मतलब एक कंप्यूटर नेटवर्क किसको बोलते हैं,
बहुत सारे कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस जैसे कि कंप्यूटर हो गया, प्रिंटर हो गया और अदर हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है, टैबलेट हो सकता है, पीसी हो सकता है, स्मार्टफोन होता है। तो बहुत सारे कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस का आपस में कनेक्शन होने से, चाहे वो कनेक्शन वायरलेस हो चाहे वायर्ड के फॉर्म में हो, तो कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस का आपस में मिलने से बना हुआ नेटवर्क क्या कहलाता है? कंप्यूटर नेटवर्क। तो एक कंप्यूटर नेटवर्क में कनेक्टेड जो डिवाइसेस हैं उसमें सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला, सबसे ज़्यादा साझा किए जाने वाला संसाधन कौन सा है? तो आप सबको बता दूं कि एक कंप्यूटर नेटवर्क में प्रिंटर, स्कैनर, स्मार्टफोन, लैपटॉप, कंप्यूटर, पीसी, अदर हैंड कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस, बहुत सारे कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस जुड़ा होता है। और हम एक नेटवर्क में जब एक लेन डिजाइन करते हैं, किसी लैब में, प्रयोगशाला में लोकल एरिया नेटवर्क डिजाइन करते हैं, तो उस लोकल एरिया नेटवर्क में कनेक्टेड जो कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस जैसे पीसीस वगैरह है, पर्सनल कंप्यूटर्स हैं जिसे माइक्रो कंप्यूटर के नाम से जानते हैं, वो माइक्रो कंप्यूटर उस पर्टिकुलर नेटवर्क में कनेक्टेड जो प्रिंटर जैसे जो डिवाइसेस है उसका सर्वाधिक उपयोग करता है। तो प्रिंटर जैसे डिवाइसेस का सबसे ज़्यादा हम एक कंप्यूटर नेटवर्क में शेयरिंग करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, प्रिंटर। तो प्रिंटर भी एक नेटवर्क में कनेक्टेड रहता है और उस नेटवर्क में कनेक्टेड प्रिंटर को उस नेटवर्क में जुड़े हुए हर एक जो पर्सन है, हर एक यूजर है, उस पर्टिकुलर प्रिंटर को अपना जो भी सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करना चाहता है, प्रिंट करना चाहता है, उसके लिए वो इस्तेमाल कर सकता है। तो उसका आंसर जो होगा प्रिंटर होगा। तो प्रिंटर का सबसे ज्यादा हम लोग एक नेटवर्क में साझा करते हैं, उपयोग करते हैं, शेयर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच डिवाइस इज रिक्वायर्ड फॉर इंटरनेट कनेक्शन? एक इंटरनेट कनेक्शन को स्टेबलाइज करने के लिए कौन सा डिवाइस सर्वाधिक उपयोग होता है? तो जॉय स्टिक आप सबको पता है गेमिंग वगैरह पर्पस के लिए इस्तेमाल होने वाला एक इनपुट डिवाइस है, तो इसका उपयोग तो हम कोई इंटरनेट में नहीं करते हैं। दूसरा आपका क्या है? मॉडेम है। मॉडेम है उसका भी इस्तेमाल हम लोग इंटरनेट में करते हैं। मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर इसका फुल फॉर्म होता है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में तो ये मॉडेम तो नहीं आएगा। सीडी ड्राइव, कंपैक्ट डिस्क ड्राइव, आपके जो सीडी जो है जो कि ऑप्टिकल स्टोरेज है, उस पर्टिकुलर ऑप्टिकल स्टोरेज को ड्राइव करने के लिए, उस पर रीडिंग और राइटिंग ऑपरेशन के लिए जिस सिस्टम का जिस पार्ट का इस्तेमाल होता है उसको सीडी ड्राइव के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर जो डी है एनआईसी कार्ड है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। आप सबको बता दूं कि नेटवर्क इंटरफेस जो कार्ड जो होता है, एनआईसी कार्ड जिसको हम लैन कार्ड के नाम से, इथरनेट कार्ड के नाम से जानते हैं, अगर आपके कंप्यूटर सिस्टम में अगर एनआईसी कार्ड अगर नहीं लगा है तो आपका कंप्यूटर सिस्टम किसी भी नेटवर्क से कनेक्ट नहीं हो सकता, उसमें हम इंटरनेट यूज एक्सेस नहीं कर सकते। तो एक इंटरनेट स्टेबलाइज करने के लिए, इंटरनेट कनेक्शन के लिए सबसे पहले आपके सिस्टम में एनआईसी कार्ड का होना जरूरी। तो एक प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक चिप होता है, एक हार्डवेयर होता है, ठीक है। तो उसका करेक्ट आंसर होगा एनआईसी कार्ड, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देख, व्हाट इज लाइट पेन? तो लाइट पेन की बात करें तो लाइट पेन एक प्रकार का क्या होता है? इनपुट डिवाइस। तो ये कंप्यूटर सिस्टम का एक हार्डवेयर पार्ट है, एक प्रकार की इनपुट डिवाइस, एक प्रकार की आपका पेन की तरह होता है, जिसके माध्यम से हम कोई भी कंप्यूटर सिस्टम है उसको कोई भी डेटा कमांड दे सकते हैं, इनपुटिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक इनपुट डिवाइस, तो एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक तो डिवाइस रहता ही रहता है, ठीक है। तो आपका ये आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहे हैं यूनिवेक। यूनिवेक का फुल फॉर्म पूछ रहा है हमारे एग्जाम में, कई बार फुल फॉर्म से संबंधित भी सवाल ले आता है। तो यूनिवेक को आप सबको बता दूं कि यूनिवेक का फुल फॉर्म होता है यूनिवेक का यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो इसका ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर ए है, वो करेक्ट आंसर है। ये आपका यूनिवेक जो है बेसिकली आपका पहला एक कॉमर्शियल कंप्यूटर, अगर पूरी दुनिया में अगर कॉमर्शियल कंप्यूटर जब लाया गया, कॉमर्शियली जब उसको प्रयोग किया गया, तो वो कंप्यूटर क्या था? यूनिवेक था। तो यूनिवेक का फुल फॉर्म आता है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर।
तो यूनिवेक 2 के नाम से पहला कमर्शियल कंप्यूटर है वो क्या हुआ था, जारी हुआ था। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, CD रोम स्टैंड्स फॉर मतलब CD रोम का फुल फॉर्म क्या है ये पूछ रहा है। तो CD का फुल फॉर्म आप सबको पता होगा, कंपैक्ट डिस्क होता है। तो देख लो, पहला ऑप्शन दे रहा है कंपैक्टेबल रीड ओनली मेमोरी, तो ऐसा कुछ तो नहीं होता है। दूसरा ऑप्शन बी देखते हैं, कंपैक्ट डेटा रीड ओनली मेमोरी, ये भी इनकरेक्ट है। तीसरा ऑप्शन है आपका कंपैक्टेबल डिस्क रीड ओनली मेमोरी, कंपैक्टेबल नहीं होता है, जो भी इनकरेक्ट होगा। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर डी की बात करें तो कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। तो ये CD का फुल फॉर्म होता है, एक प्रकार की ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है, जिसमें एक बार डेटा को स्टोर करने के बाद उसको खाली हम क्या कर सकते हैं, रीडिंग कर सकते हैं। उसमें स्टोर्ड इंफॉर्मेशन को किसी भी प्रकार की परिवर्तन करने की सुविधा नहीं। तो ऐसा CD ऐसा स्टोरेज डिवाइस जिसमें ओनली एक ही टाइम राइटिंग ऑपरेशन हो सकता है, वन टाइम उसमें डेटा इंसर्ट फाइल राइटिंग कर सकते हैं, बार बार राइटिंग या इरेज करने की सुविधा नहीं होती। ऐसे डिस्क को हम कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी के नाम से हम जानते हैं। तो CD रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। तो एक प्रकार की ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है जिसमें ओनली वन टाइम डेटा को हम क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं और मेनी टाइम रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो खाली इसमें रीडिंग हो सकता है, बार बार रीड कर सकते हैं, बट स्टोर्ड इंफॉर्मेशन को परिवर्तित करके उसमें कोई नई इंफॉर्मेशन, कोई डेटा, कोई फाइल, कोई प्रोग्राम हम उसमें इंसर्ट नहीं करा सकते। तो क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा। नाउ दी लास्ट वन इज VGA का फुल फॉर्म क्या होता है ये पूछा है। तो VGA का फुल फॉर्म होता है, देखो यहाँ पर ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर ए वीडियो ग्राफिक्स अरे लिखा है, तो यही इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। एक प्रकार की आपका क्या है, हार्डवेयर पार्ट होता है जिसके माध्यम से कंप्यूटर सिस्टम, सबसे पहले VGA कार्ड को 1987 में IBM कंपनी ने लाया था। ठीक है, IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन करके हरमन होलरिथ के द्वारा स्थापित एक कंपनी है जो IBM कंपनी। इस IBM कंपनी के द्वारा इस वीडियो ग्राफिक्स अरे एक आपका एक इंटीग्रेटेड चिप होता है, एक हार्डवेयर पार्ट होता है जिसके माध्यम से ही हम क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर सिस्टम के साथ कनेक्टेड किसी आपका डिस्प्ले जो डिवाइस है उसको, एक प्रकार की डिस्प्ले का ड्राइवर है बोल सकते हो। कोई भी कंप्यूटर है, किसी भी इंफॉर्मेशन, चाहे पिक्चर हो, चाहे वीडियो हो, चाहे कोई भी इमेज हो, किसी भी ग्राफिक्स को अगर वो डिस्प्ले करता है तो वीडियो ग्राफिक अरे कार्ड्स के माध्यम से ही क्या करता है। तो एक प्रकार की मॉनिटर का उस डिस्प्ले डिवाइस का एक ड्राइवर के रूप में या किसी डिस्प्ले को CPU के साथ इंटरफेस करने के लिए यूज होने वाले कार्ड है, एक हार्डवेयर पार्ट है बोल सकते हैं। तो VGA है, उसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो एक हार्डवेयर डिवाइस है, उसका फुल फॉर्म है वीडियो ग्राफिक अरे। ऑप्शन बी विजुअल ग्राफिक्स अरे नहीं होता है, इनकरेक्ट है। वोलाटाइल ग्राफिक्स अरे ऐसा कुछ होता ही नहीं, ये भी इनकरेक्ट है। वीडियो ग्राफिक एडाप्टर बोल रहे हैं तो ये भी इनकरेक्ट है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन नंबर 10 है, उसका करेक्ट आंसर होगा वीडियो ग्राफिक्स अरे। CPU के साथ डिस्प्ले या मॉनिटर जैसे डिवाइसेस को इंटरफेस करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इस प्रकार से आज की इस चर्चा में, इस सीरीज में हमने टोटल 10 क्वेश्चन पर 10 सवालों पर हमने डीपली डिटेल चर्चा किया। तो इसी प्रकार से बने रहिए, देखते रहिए, शेयर करते रहिए और एंजॉय करते हैं। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।